हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये बिग प्रॉब्लम है। आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरे संज्ञान में कल आया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने कुछ कमेंट देखे। मैं डेली कमेंट देखता हूँ, सारे कमेंट मैं देखता हूँ। हाँ, हो सकता है रिप्लाई कुछ कमेंट का नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये होता है ऑलरेडी मैंने उन कमेंट का जो जवाब होता है ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है। आप वीडियोस नहीं देखते, इसमें आपका फॉल्ट होता है। तो वीडियोस देखा कीजिए, फिर आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे कमेंट जो मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं कंटेंट या कुछ मैंने नहीं शेयर किया आपके लिए, तब मुझे लगता है कि हाँ, इसके लिए कंटेंट एक क्रिएट करना चाहिए आपके लिए, आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी चाहिए। शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। तो एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा, एक का नहीं काफ़ी बच्चों का आया, और हमारा जो हेल्पलाइन है उस पर भी हमें रिसीव हुए काफ़ी सारे कंप्लेंट हुई कि सर, जैसे हम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एनपी के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, हमने जब सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था तब हमने कुछ और सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, और जब हम एडमिशन फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, हम फॉर्म भर रहे हैं, तब हमें वो सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहे जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे सिलेक्ट किया था। मतलब सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो चुके हैं। कुछ बच्चों का तो ये भी एलिगेशन आ रहा है कि हमने एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन फॉर्म में फिल करते टाइम पे जो सब्जेक्ट लिए थे, बाद में जो फी रिसिप्ट आई वो सब्जेक्ट हमारे चेंज हो गए ऑटोमेटिक। ये 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिनको चेंज किया गया है। ज़्यादा चेंज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं? एक तो जेनिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, एक आपका सैक का हो गया, और एक आपका बैक का हो गया। एक जेई AEC और आपका सैक, और एक बैक। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे इसमें एलिगेशन लगाते हैं, हो सकता है फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनका सब AEC का या जेई का और सैक का ही पेपर चेंज हो रहा हो। बाकी के थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे, उनका एलिगेशन ये है कि हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे हमने कुछ और सब्जेक्ट लिया था, अब वो सब्जेक्ट हमारे शो नहीं कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में सर हम क्या करें? क्या हम वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन में लिया था? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो जो बुक है वो ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं आपको इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। देखिए, एसओएल ने जब एडमिशन आपके शुरू नहीं किए थे तो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन शुरू कर दिए थे, और आपको ध्यान होगा जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे थे तब आपको अनलिमिटेड सब्जेक्ट उस तरीके से मिल रहे थे जो सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस में तो थे पर एडमिशन फॉर्म में नहीं थे। बट सब्जेक्ट सिलेक्शन में हो ये रहा था, वो सब्जेक्ट आपको शो कर रहे थे जो इस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे मैंने जेनिक इलेक्टिव के अंदर पॉलिटिकल साइंस चूज किया, बट अब मैं जब एडमिशन फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ तो मुझे जेई के अंदर सब इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, जब भी एसओएल एडमिशन शुरू करता है तो एडमिशन पोर्टल पे आपको वही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगे। और रही बात चेंज की, तो एसओएल ये कहता है कि हम आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब बात वहीं आ जाती है, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट स्टूडेंट को शो करवाओ जो सब्जेक्ट उसको लेने चाहिए। बट होता है क्या है एसओएल के अंदर कि कभी कभार हम वो सब्जेक्ट भी ले लेते हैं जो सब्जेक्ट हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बट बाद में एसओएल उसको सुधार कर देता है। होता है क्या है, फी रिसिप्ट जब जनरेट होती है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है वो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक हट के जिस सब्जेक्ट का आपका एलिजिबल वो ऑटोमेटिक अपने माइंड से वो सब्जेक्ट आपके में ऐड कर देता है। अब एक क्वेश्चन और अच्छा आ रहा था, सर सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे जो हमने सब्जेक्ट लिए थे हमें उन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, या हमने एडमिशन के टाइम पे जो सब्जेक्ट लिए थे हमें उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना? तो जाहिर सी बात है, जो आप अभी पेमेंट कर रहे हो, जिन सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हो, फी रिसीप्ट में जो सब्जेक्ट आपके लॉक हो चुके हैं, जिनकी फीस आपने पे की है, उन्हीं सब्जेक्ट के एग्जाम आपके होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने रंगमंच लिया था सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे और अब मेरा एडमिशन के टाइम पे मेरा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया तो मैं रंगमंच का सब्जेक्ट दूंगा, जी नहीं, आप रंगमंच का सब्जेक्ट नहीं दोगे, आप वो सब्जेक्ट का पेपर दोगे जो आपने एडमिशन के टाइम पे लिया था। अब रही चेंज की बात, तो देखिए चेंज की पॉलिसी सिंपल है, जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो एसओएल उसको कभी भी एग्जाम से पहले चेंज करने का पूरा हकदार है। बट प्रॉब्लम वहीं आती है कि पहले सर हमने उसकी बुक लेकर आ गए सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे, अब हम क्या करें? अब तो हमें अपॉइंटमेंट पुराना वाला शो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भी कुछ बच्चों का, ऐसी कंडीशन में कुछ बच्चे गए थे और उनका ये कहना है कि आप फी रिसीप्ट लेकर जाइए जो सब्जेक्ट आपके चेंज हुए, क्योंकि आप ऑलरेडी पुराने अपॉइंटमेंट से पुरानी बुक लेकर आ चुके हैं। जो सब्जेक्ट आपके चेंज हो चुके हैं पुरानी बुक लेकर जाना, उन जो सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है, जो सब्जेक्ट आपका एडमिशन फॉर्म में नहीं था बट जो सब्जेक्ट सिलेक्शन में था, वो पुरानी बुक लेकर जाना और फी रिसीप्ट लेकर जाना, और वहाँ पे आप चेंज करवा सकते हो बुक आपकी। ठीक है, जो भी आपके नए सब्जेक्ट इस बार मिले हैं, ठीक है, नए तो कुछ नहीं है, चेंज कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी होगी। अगर आप ये सोच रहे हो
कि मुझे चेंज करवाना है, मुझे वही सब्जेक्ट चाहिए जो मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन में चाहिए, तो इसके पीछे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हो सकता है कि अब एक बार सोल को कॉल कर लीजिए जो हेल्पलाइन है उनका, या एक बार विजिट भी आप कर सकते हो, बट मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि एसओएल आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाता है, बट लैंग्वेज सब्जेक्ट का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अगर कोई मिस्टेकली अगर किसी ने उर्दू ले ली हो एईसी के अंदर, जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ाते उसको तो आप चेंज करा लेना, डेफिनेटली सी बात है। मान लीजिए आप उर्दू पंजाबी पढ़ जाओ, आपने पढ़ी ही नहीं है तो आप दोगे कैसे। बट वही बात है कि स्किल एनहांसमेंट के अंदर रंगमंच हो गया, फाइनेंस फॉर एवरीवन हो गया, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट ईजी है इसके अंदर, ठीक है। वहीं आ जाता है जेनिक इलेक्टिव के अंदर, जेनिक इलेक्टिव के अंदर आपने पॉलिटिकल लिया था बट आपको हिंदी इंग्लिश मिल रहा है तो वो भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले हो सकता है कि एसओएल आपके सब्जेक्ट चेंज कर दे, आपको मैसेज बाद में आए। बट फिर इस चीज पे ऐसे बच्चों ने कई एलिगेशन लगाए हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे हमारे सब्जेक्ट कुछ और थे बट आप कुछ और है, तो हमें एग्जाम किस सब्जेक्ट का देना होगा, आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा जिस सब्जेक्ट की आपने फीस पे की है, जिसकी फी रिसीट में आपके सब्जेक्ट मेंशन है। सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, एक बिग प्रॉब्लम तो है, क्योंकि होता क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे हमने वो सब्जेक्ट लिए जिनको हम फेवरेट मानते थे, बट एडमिशन के टाइम पे वो सब्जेक्ट हमें शो ही नहीं कर रहे, वहाँ पे ऑप्शन कम शो कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब भी एडमिशन होते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाती है, तो एलिजिबिलिटी अगर नहीं होगी तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये प्रॉब्लम कोई एक स्टूडेंट के साथ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम का मतलब मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट ही शो नहीं कर रहे या एडमिशन फॉर्म ही नहीं आप फिल कर पाते, ये प्रॉब्लम है। बट ये चीज़ हो रही है, और ये चीज़ आज से नहीं, पिछले साल भी हमें देखने को मिली, उससे पहले भी देखने को मिली कि एंड टाइम पे एग्जाम से पहले एसओएल ने ऐसा किया है कि सब्जेक्ट आपके सिलेक्ट किए, चेंज किए। बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको एडमिशन फॉर्म में आपको मिल रहे फ्री सीट पे, उन्हीं के आपको एग्जाम देने होंगे, उन्हीं की आप तैयारी कीजिए। अगर आप बुक गलत लेकर आ गए हो, उस टाइम पे कुछ और लेकर आए तो उसको आप चेंज करवा सकते हो, फ्री सीट ले जाना, पुरानी बुक लेकर उसको चेंज करवाइए, कहना सर ये सब्जेक्ट अब मेरे में नहीं है एडमिशन के टाइम पे, आप इसको बुक को चेंज कर दीजिए, आपकी बुक चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक